आपको। मनोज सिंह काका, ये झारखंड से, रांची से शपथ ग्रहण से क्या संदेश देने की कोशिश की है सबको एक जगह इकट्ठा करके? हालांकि सब जगह लड़ाई हो रही है आपस में। जैसा मैंने पहले बताया, उद्धव ठाकरे गुट ना डिबेट में आ रहा है, ना शपथ ग्रहण में आ रहा है। शरद पवार जी की तरफ से कोई नहीं आया। टीएमसी की तरफ से कहा जा रहा है इंडिया ब्लॉक का नया प्रमुख होना चाहिए, नई पार्टी को लीड रोल दे दो। आपस में सब जगह तो लड़ाइयां हो रही हैं। ये मंच पर एकजुट होकर क्या होगा मनोज? देखिए, जो आपने एक सवाल किया कि झारखंड के एका से और झारखंड के हेमंत जी के शपथ ग्रहण समारोह से क्या मैसेज और क्या प्रतिक्रियाएं आई, देश में उसका राजनीतिक और सामाजिक रूप से क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका यह सवाल था। मैं समझता हूं, मैं क्या पूरा देश ये जानता है और समझता है कि बिरसा मुंडा की धरती ने कम से कम आरएसएस के उस नफरती विचारधारा को हरा दिया, जिस नफरती विचारधारा ने और जो दलितों, पिछड़ों, बहुजन समाज से जो नफरत करने वाली मनुवादी विचारधारा है, जिसने हेमंत जी को जेल से लेकर के और तमाम मनगढ़ंत आरोप लगाए, उसको बिरसा मुंडा के धरती के लोगों ने, बुद्ध के धरती के लोगों ने उस विचारधारा को हरा दिया और हेमंत जी को, एक आदिवासी को, आज चौथी बार मुख्यमंत्री बना दिया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पहुंचे हुए थे और सभी लोगों ने यह मैसेज दिया कि अभी भी इस देश में मनुवाद को जहां तक नहीं बल्कि समूचे देश में संविधान को मानने वाले, संविधान सम्मत चलने वाले लोग कुचल देंगे और उसको एक ना एक दिन जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर और जो धार्मिक उन्माद फैला करके सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पर पूरे देश को बेकारी के गर्त में, पूरे देश को भुखमरी के गर्त में, पूरे देश को एक उद्योगपति के हाथ के बेचने वाली कुत्सित विचारधारा के गर्त में ढकेल रहे हैं, उनसे लड़ने के लिए अभी भी समाजवादियों के हौसले और बुलंद हैं। और वो जो एक बात है ना कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो अच्छा, ये सारे समाजवादी थे क्या? भारत मनोज सामना किया है। इस समय जो तानाशाह चल रहे हैं उनका भी सामना कर रहा है। मनोज, ये जो रांची में मंच पर थे सारे समाजवादी थे, आपने कहा समाजवादियों में लड़ने की ताकत है, सब समाजवादी थे क्या ये? मैं तो समझता हूं मानक, देखिए, अगर व्यापक दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो ये देसी समाजवादी है। नहीं, घुमाइए मत सवाल को। मैं घुमा नहीं रहा। अब मानक सुन लीजिए, आप विद्वान व्यक्ति हैं और मुझे एक बात की खुशी हुई कि कम से कम के शर्मा जैसे नफरती भाई भी हमारे संवाद को सुनते हैं। मैं ऐसे पर्सनल मत करिए। नहीं, मैं पर्सनल नहीं कर रहा हूं, उन्हें पार्टी के बारे में जो बोलना है। मैं देखिए, जो बात है कि हम संविधान में ही कहते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए, तो ये तो पूरा देश ही समाजवादी है। और जो लोग समाजवादी विचारधारा, ये लिख के रखिए कि समाजवादी विचारधारा से ही ये देश दुनिया का सबसे बेहतर मुल्क बनेगा। ओके मनोज, दुनिया का अच्छा मनोज रुकिए ना, एक मिनट रुकिए ना। ये टीएमसी की तरफ से जो मांग उठी है, आप सहमत हैं उससे कि इंडिया गठबंधन में अब लीड रोल किसी और पार्टी को दे देना चाहिए, या कांग्रेस ठीक है आपके लिहाज से? ये कितना बेहतर सवाल आप करते हैं। कम से कम हम लोग वो लोग नहीं है के शर्मा भाई की पार्टी की तरह की आपको जेल भेजवा देंगे या आपको नंगा करके पीटने लगे। हमीरपुर में तो पत्रकारों को नंगा करके पीटा गया। जो आपका सवाल है बहुत बढ़िया। आज यहाँ कितने लोग बैठे हैं? मैं बैठा हूं, के भाई बैठे हैं, सुरेंद्र भाई बैठे हैं। तो सब पार्टियों की अपनी विचारधारा है, उनको अपनी बात कहने का इस लोकतंत्र में हक है। इसके ये माने थोड़ो कि एक की बात से सभी लोग सम्मत हो या वही बात चलेगी। ठीक है, ओके। राजीव रंजन, सुरेंद्र राजपूत, सुरेंद्र भाई इसके बाद आऊंगा जरा। एक जवाब राजीव रंजन आप ही की तरफ से बोलेंगे। के एक सेकंड प्लीज रुकिए ना। राजीव जी, आपके हिसाब से